कॉलेज में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि किसी घर में हाउस वायरिंग के लिए जो स्लैब पाइपिंग करनी होती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले उसके जो नक्शे होते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग करके उसके बाद प्लानिंग करनी होती है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस घर के नक्शे के ऊपर मैंने स्लैब पाइपिंग का प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया है। तो इसमें समझेंगे कि इस नक्शे में कौन हिस्सा क्या है। तो शुरुआत करते हैं इधर से। तो ये बरामदा हो गया, यहाँ पे से एंट्री है, इधर से एंट्री है आपका, नीचे से यहाँ से यहाँ तक का खुला है, एंट्री है। एंट्री के बाद ये बरामदा हो गया, बरामदा से जुड़ते हुए पैसेज है जो सीधे हॉल तक, हॉल की तरफ जाता है और 2 रूम की तरफ जाता है। उसके बाद इस पैसेज में जहाँ एंटर करते हैं तो इधर इस पहला रूम, सॉरी, इसको हम लोग एक रूम ये रहा, एक रूम ये रहा। इसका एंट्री का गेट यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है। बरामदे में एंट्री का गेट यहाँ से, इधर से भी जब अंदर जाते हैं तो हॉल में जाते हैं, ओपन हॉल में, और यहाँ से ये पूजा रूम है, पूजा रूम में एंट्री यहाँ से, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इस रूम का एंट्री है, और इधर से इस पासेज के लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो इस रूम का एंट्री है, ठीक। अब हम लोग स्लैब पाइपिंग के लिए जो सेक्शन बाय सेक्शन प्लानिंग करते हैं वो किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सबसे पश्चिम, ये पश्चिम साइड है, उधर के 2 रूम जो मास्टर बेडरूम है उसके सेक्शन में स्लैब पाइपिंग का तरीका समझेंगे। देखिए, इस रूम का मानते हैं ये रूम पहला रूम है, पहला रूम है, पहले रूम का जो सेंटर पॉइंट है उस पे फैन बॉक्स लगाते हैं। उसके बाद अगर छत पर कंसील लाइट 4 देने का प्लानिंग हुआ है एज ए कस्टमर के हिसाब से, तो इधर 4 कोने पे कंसील लाइट देते हैं। उसके बाद एसी का प्लान है इस साइड लगाने का, पश्चिम साइड के दीवार पे, तो हम लोग यहाँ से फैन बॉक्स से एक बैंड एसी के लिए गिराते हैं। फिर कस्टमर का कहना है कि हमको बेड स्विच भी चाहिए, उसका बिस्तर जो है अपना इस पोजीशन इधर नजदीक में लगाएगा, इस पोजीशन में लगाएगा, तो उसको बेड स्विच यहाँ चाहिए। तो बेड स्विच के लिए मैंने कंसील बॉक्स से एक बेड स्विच यहाँ गिरा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए, होल्डर के लिए मैंने बैंड गिरा दिया है। उसके बाद एक रूम में 2 होल्डर देना है, एक ये हो जाएगा, ठीक, और एक यहाँ से बैंड यहाँ गिरा है, ठीक है, जिसमें बाथरूम, चूंकि मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे बाथरूम में एंट्री करने का गेट यहाँ से है, तो यहाँ होल्डर से कनेक्टेड होते हुए स्विच बोर्ड तक, बाथरूम के स्विच बोर्ड तक जाएगा, ताकि इस रूम का जो सप्लाई आ रहा है उसी से इस बाथरूम को भी सप्लाई मिल जाए। उसके बाद इस बाथरूम में यहाँ पर एक कंसील लाइट दिया गया है, यहाँ पे होल्डर और गीजर के लिए पैंट गिराया गया है, इस साइड में अपना स्विच बोर्ड के लिए गिराया गया है, ठीक। तो इस तरह से इस रूम का स्लैब पाइपिंग किया गया। अब आते हैं दूसरे रूम में, ये दूसरा रूम हो गया। दूसरा रूम में आपका उसी तरह कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक फैन बॉक्स है, 4 कंसील लाइट है, एक होल्डर, और बाथरूम के स्विच बोर्ड के लिए इस रूम में बाथरूम का एंट्री इस साइड से है, तो स्विच बोर्ड इस साइड में दिया है, इस होल्डर के माध्यम से होते हुए स्विच बाथरूम के स्विच बोर्ड को सप्लाई मिलेगा। फिर इस फैन बॉक्स से आपका ये उत्तर साइड का दीवार है, उस साइड में एसी लगना है, और वहां पे उसके नीचे बेड स्विच भी लगना है।
ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ बैंड गिरा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने इस दोनों रूम को सप्लाई देने के लिए अलग अलग, इस फर्स्ट रूम के इस कंसील बॉक्स से एक मेन पाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक ले गया है। फिर उसी प्रकार से दूसरे रूम के इस कंसील बॉक्स से मेन पाइप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक ले गया है। फिर आते हैं यहाँ पे हॉल में 2 फैन का प्लानिंग है, 4 कंसील बॉक्स है, एक फैन से 2 कंसील बॉक्स जुड़ा है, एक कंसील बॉक्स जुड़ा है, दोनों फैन बॉक्स एक पाइप से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एसी लगना है उत्तर की दीवार पे, तो फैन बॉक्स से बैंड गिरा है उत्तर की दीवार पे इसी के लिए। और यहाँ से इसके पश्चिम साइड के दीवार पे, हॉल के पश्चिम साइड के दीवार पे बैंड गिरा है किस चीज के लिए, होल्डर और स्विच बोर्ड के लिए। फिर यहाँ पर इस फैन बॉक्स से एक बैंड पूरब की तरफ गिरा है, वो टीवी के लिए और होल्डर के लिए। ठीक है, टीवी और होल्डर के लिए इस साइड में गिरा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक पाइप जो है ऊपर की तरफ निकाला हुआ है, वो टीवी में डिश टीवी वायर को ऊपर से अंदर से लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ये बाथरूम में ये कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम है तो यहाँ पे इसके दक्षिण साइड में, साउथ साइड हो गया, साउथ साइड में जो है एक होल्डर और गीजर के लिए यहाँ पे बैंड गिरा दिया है। और उसके बाद इस एक कंसील बॉक्स दिया है लाइट के लिए। और उसके बाद ये पासेज में आते हैं, तो पासेज एरिया में एक इस कंसील बॉक्स से होल्डर और स्विच बोर्ड के लिए दिया है, ताकि यहाँ पे लाइट हो सके इतना दूर का एरिया में। फिर आते हैं यहाँ पे इस सीधे पासेज में हमारे 4 कंसील लाइट है, 1 2 3 और 4। अगर बरामदा के हिस्से को भी अगर सीधे रूप से देखा जाए तो यहाँ 4 कंसील लाइट है। अब ये 4 कंसील लाइट जो है, 4 कंसील लाइट का जो आपको कंट्रोलिंग है, वहाँ पे एक स्विच बोर्ड, एक बैंड इस कंसील बॉक्स से इस साइड में गिराया हुआ है। ठीक है, यहाँ बैंड गिरा हुआ है, यहाँ पे एक होल्डर और स्विच बोर्ड लगेगा, होल्डर प्लस स्विच बोर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर वही कंसील लाइट सीधी जुड़ी हुई है आगे वाले से भी हम लोगों ने बैंड एक गिराया है टीवी के लिए, ताकि हमारा जो मेन सप्लाई है वो बरामदा के पास जा सके। और साथ ही साथ इसी कंसील बॉक्स से हमारा सप्लाई किचन रूम में जा सके, ये किचन रूम का एरिया है। और इस कंसील बॉक्स के माध्यम से होते हुए, इधर से होते हुए इस कंसील बॉक्स के माध्यम से स्टेयर्स वाले सेक्शन में जा सके। तो इसलिए हम लोगों ने इस कंसील बॉक्स से इधर पाइप जुड़ा है और इस कंसील बॉक्स से इधर पाइप जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे किचन रूम का बात करते हैं, तो किचन रूम का जो है इधर होल्डर और स्विच बोर्ड लगना है। ठीक है, 2 कंसील लाइट दिया गया है, इधर जो है होल्डर और प्लस इसमें आपका मोटर के लिए स्विच बोर्ड लगाना है। मोटर के लिए इस स्टेयर्स के जस्ट, किचन की जस्ट पीछे साइड में यहाँ पे मोटर लगेगा। मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आरओ का भी पॉइंट दिया जाना है, क्योंकि बेसिन जो है या इस साइड में बेसिन है, तो बेसिन के साइड में ही आरओ का पॉइंट दिया जाता है। और इधर जो है एग्जॉस्ट फैन है, इसके लिए यहाँ पे बैंड गिराया हुआ है। ये क्लियर हो गया। स्टेयर्स में तो लाइट कंसील लाइट है, इधर साइड में बैंड गिराया गया होल्डर के लिए, यहाँ बैंड है, और इधर जो है स्विच बोर्ड के लिए दिया गया है। ठीक है, और बाद में इसमें से जो है इसी मोटर साइड की सप्लाई से, किचन के सप्लाई से, या तो स्टेयर्स के सप्लाई से हम लोग यहाँ पे सीढ़ी के नीचे, हम लोग यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे हम लोग इन्वर्टर का पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कस्टमर प्लानिंग किया है कि इन्वर्टर सीढ़ी के नीचे लगेगा, इधर साइड में इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पूजा रूम है, पूजा रूम
जो है 2 कंसील लाइट दिया है, एक होल्डर का यहाँ दिया है मैंने, इसलिए बैंड गिरा है इस साइड में। उसके बाद इधर से अपना एक होल्डर, एक स्विच बोर्ड लगेगा पूजा रूम के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पहले वाले रूम में, पहले वाले सॉरी तीसरे वाले रूम में। तीसरे वाले रूम में 4 कंसील लाइट है, एक फैन बॉक्स है, इधर से स्विच बोर्ड और होल्डर के लिए होल्डर, तो स्विच बोर्ड के लिए बैंड मैंने गिराया है। यहाँ एसी और बेड स्विच के लिए बैंड गिराया है फैन बॉक्स से सीधे, और यहाँ पर होल्डर के लिए एक बैंड गिराया है होल्डर के लिए, मतलब एक रूम में 2 होल्डर लगने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंसील्ड बॉक्स से ऊपर की तरफ निकाला है फ्लड लाइट के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने दूसरे रूम में भी इस साइड से ऊपर की तरफ फ्लड लाइट के लिए निकाला है। कस्टमर्स ने जैसे बताया कि चारों तरफ फ्लड लाइट का पॉइंट चाहिए, उस हिसाब से मैंने यहाँ निकाला है, इधर भी, ठीक। ये हो गया। अब बरामदा का देखते हैं। बरामदा में तो एक कंसील बॉक्स लाइट के लिए कंसील बॉक्स दिया है गया है, उससे जुड़ा है फैन बॉक्स, उस फैन बॉक्स के 4 कोना में कंसील लाइट दिया गया है। यहाँ पे बैंड गिरा है होल्डर और स्विच बोर्ड के लिए। इसी कंसील लाइट से आगे छज्जी में जो है 3 लाइट दिया गया है। इसका कंट्रोलिंग अपना बरामदा के स्विच बोर्ड से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कस्टमर का कहना था कि मीटर यहाँ लगेगा, एनर्जी मीटर। तो हम लोगों ने इस किनार से होते हुए एक पाइप जो है ले जाकर यहाँ बैंड पे गिरा दिया है, ठीक है। और यहाँ से मीटर के लिए जो मीटर को से सप्लाई जो आउट होगा घर के लिए, वो इस तरह से होते हुए अपना डीबी के पास, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का प्लानिंग हुआ है, और इस हिसाब से ही हम लोगों ने स्लैब पाइपिंग किया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ये पश्चिम वाला रूम हो गया। पश्चिम में ये पहला नंबर रूम हो गया। उसमें उधर का हो गया बेड स्विच के लिए, इधर का स्विच बोर्ड के लिए मेन, उधर का एसी के लिए, और उधर जो है फ्लड लाइट के लिए पॉइंट निकला हुआ है। इधर जो है अपना यहाँ से जाएगा होल्डर के लिए, और वहीं से सप्लाई बाथरूम के लिए जाएगा। यहाँ से मेन सप्लाई गया है साइड से होते हुए वहाँ गया हुआ है, ठीक। ये बाथरूम का हो गया। बाथरूम का इस साइड से हो गया, इधर से ये कनेक्शन हो गया, इधर से उधर का हो गया, उधर का बाथरूम का गेट उधर से है, तो उधर स्विच बोर्ड के लिए हो गया, लाइट के लिए भी हो गया, ये होल्डर और गीजर के लिए पॉइंट का बैंड गिरा हुआ है। फिर इधर से इधर का इस रूम से जो मैंने दिखाया था अभी, उधर से बाथरूम में जाने का है। यहाँ लाइट का हो गया, होल्डर का हो गया, स्विच बोर्ड के लिए हो गया। ये पश्चिम साइड का दूसरा रूम है, यहाँ से होल्डर के लिए हो गया, और यहाँ पे 4 कंसील लाइट हो गया, फैन बॉक्स हो गया, उधर से अपना फ्लोर लाइट के लिए हो गया, उधर से एसी के लिए उधर साइड में है, एसी का पॉइंट हो गया, इधर साइड में स्विच बोर्ड के लिए होल्डर के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका सप्लाई में सप्लाई उधर से उधर तक गया है। उसके बाद इधर साइड में देखते हैं, ये इस साइड में, ये दक्षिण साइड में है, वो पश्चिम दक्षिण का रूम था पहला वाला। और ये हो गया आपको पासेज का, वहाँ से पासेज का है कंसील लाइट 1 2 3 4 लगा हुआ है। ये एक 5 इधर हो गया, पासेज का हो गया। यहाँ से स्विच बोर्ड के लिए गिरा है बाथरूम के सब ऑन ओपन के लिए, और यहाँ से अपना गीजर के लिए और होल्डर के लिए हुआ। ये हो गया लाइट कंसील बॉक्स का। इधर ये हो गया हॉल का, हॉल का ये हो गया। हॉल का जो है आपका 2 फैन बॉक्स है, 4 कंसील बॉक्स है यहाँ, ठीक है। उसके बाद स्विच बोर्ड के लिए उधर से गिरा हुआ है, स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पे एंड एक यहाँ से गिरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इधर से इस फैन बॉक्स से यहाँ से इस फैन बॉक्स से होते हुए वहाँ पे बैंड गया है टीवी के लिए सप्लाई के लिए, तो वहाँ से निकला है डिश टीवी के तार के लिए। इसके बाद ये
पूजा रूम का है। तो यहाँ से तो कंसील लाइट हो गया, यहाँ स्विच बोर्ड के लिए हो गया, यहाँ होल्डर के लिए हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा सबसे पूरब साइड का रूम। तो तीसरा रूम ये हो गया। यहाँ 4 कंसील लाइट है, एक फैन बॉक्स है बीच में, उधर होल्डर के लिए, उधर एसी के लिए बैंड गिरा हुआ है, और इधर स्विच बोर्ड के लिए गिरा है। उधर एसी और बिट स्विच के लिए है, सॉरी, इधर दोनों एसी और बिट स्विच के लिए गिरा हुआ है, और इधर आपका स्विच बोर्ड के लिए गिरा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम जो इससे पहले दूसरा वाला रूम था, वहाँ पर भी जो बैंड गिरा हुआ वो भी बिट स्विच और एसी के लिए गिरा हुआ है। ये क्लियर हो गया। अब जो है ये हमारा ये हो गया आगे बरामदा का पोर्शन का। ठीक है, बरामदा का पोर्शन का जो है, ये तो रास्ता का साइड से है इधर सीधा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इधर बरामदा का मेन जो पोर्शन होता है ये होता है। इसमें मैंने फैन बॉक्स दे दिया है, 4 कंसील बॉक्स हो गया है, 4 कंसील बॉक्स हो गया, और उसके बाद वहाँ से बैंड गया है होल्डर के लिए और स्विच बोर्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेन सप्लाई जो है मीटर का, उधर साइड से सप्लाई आएगा पाइप से होते हुए, और यहाँ पे आके मीटर के लिए, यहाँ पे मीटर को बैंड गिरेगा, फिर मीटर से आउटपुट होते हुए यहाँ से आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगेगा, उसमें गिरेगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से देख सकते हैं पैसे से ही स्टेयर्स को सप्लाई दिया जाएगा इसका। अभी यहाँ पर किचन रूम है, किचन रूम में स्विच बोर्ड के लिए और होल्डर के लिए यहाँ लगा है, उसको सप्लाई इस किचन को इधर से पाइप, पतला पाइप से इधर से होते हुए यहाँ से बैंड गिरेगा यहाँ पे के लिए। ठीक है, ये पाइप इधर से जाएगा इधर, 2 लाइट कंसील लाइट, और उसके बाद यहाँ से आएगा, यहाँ से एग्जॉस्ट के लिए वहाँ गिरेगा बैंड, इधर से इधर गिरेगा ना आरओ के लिए, क्योंकि बेसिन हिलता है इसलिए। इस तरह से पाइप जो है किया गया हुआ है। वो हो गया पहला रूम, साउथ साइड पर रहा है पहला रूम, दूसरा रूम, ये तीसरा रूम। ठीक, और ये जो साउथ साइड में बाथरूम है, उसका मास्टर बेडरूम है, तो उसका बाथरूम है उधर जो मैंने दिखाया था शुरुआत में। उसका ये पासेज हो गया, ये पूजा रूम हो गया, और ये हॉल हो गया, और ये जो है बरामदा हो गया, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो किचन रूम हो गया।